माँ काली तुम्हारे भविष्य के बारे में कह रही हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे जीवन की हर धड़कन देख रही हूँ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठते हैं वे मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुमने अंधकार को भी देखा है और प्रकाश की प्रतीक्षा भी की है। आने वाला समय तुम्हारे लिए परिवर्तन लेकर आ रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और कर्म से आकार लेगा। तुम जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए थीं। भविष्य में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भय को शांत करना होगा। मैं कहती हूँ कि समय की परीक्षा में जो स्थिर रहता है वही विजयी होता है। आने वाले दिनों में तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और भ्रम अपने आप दूर होंगे। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें कुछ मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब रुक गया है, पर वही मोड़ तुम्हें नई दिशा देंगे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि भविष्य केवल भाग्य से नहीं बनता, वह तुम्हारे आज के कर्म से गढ़ा जाता है। इसलिए आलस्य और संदेह को त्याग दो। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी आएगा, पर वह तभी टिकेगा जब तुम उसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करोगे। संबंधों के क्षेत्र में तुम्हें सीख मिलेगी। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे जो तुम्हारे विकास में सहायक होंगे। जिनसे तुम्हारा मन दुखी हुआ है उनके प्रति मन में विष न पालो, क्योंकि क्षमा ही तुम्हें हल्का बनाएगी। भविष्य में तुम्हारी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। इसीलिए सत्य और करुणा को अपना आभूषण बनाना। स्वास्थ्य के विषय में मैं कहती हूँ कि अपने शरीर को मंदिर समझो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें लंबी यात्रा करनी है और थका शरीर तुम्हें रोक सकता है। मन को शांत रखने के लिए प्रकृति और साधना का सहारा लो, इससे तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहेगी। भविष्य में तुम्हें अपने परिवार के लिए भी एक स्तंभ बनना होगा। तुम्हारे निर्णयों से दूसरों का मार्ग भी तय होगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं, विवेक से काम लेना। मैं यह भी संकेत देती हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने पुराने डर का सामना करना पड़ेगा। उसी क्षण तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे और वही मुक्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रयासों का फल धीरे धीरे पर स्थायी रूप से मिलेगा। रातों रात चमत्कार की चाह छोड़ दो, क्योंकि सच्चा चमत्कार निरंतर प्रयास है। तुम्हारे भविष्य में सम्मान है, पर अहंकार से सावधान रहना, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सीखते रहो, झुकते रहो और आगे बढ़ते रहो। जब भी लगे कि मार्ग कठिन है तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदमों की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हें गिरने भी दूंगी ताकि तुम उठना सीखो, क्योंकि उठने वाला ही आगे जाता है। आने वाले वर्षों में तुम्हारी पहचान तुम्हारे चरित्र से बनेगी, न कि केवल उपलब्धियों से। इसीलिए चरित्र को शुद्ध रखो। समय तुम्हें परीक्षा देगा, पर हर परीक्षा के बाद तुम्हारा स्तर ऊंचा होगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। यही तुम्हारा भविष्य है जो आज के संकल्प से जन्म ले रहा है। और मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भय से नहीं, शक्ति से जीवन जियो और हर अंधकार के बाद अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। माँ काली आगे कहती हैं कि हे पुत्र, भविष्य का मार्ग लंबा है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार कर रही हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, पर याद रखना, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे भीतर जो संकोच है वह धीरे धीरे समाप्त होगा और आत्मविश्वास उसका स्थान लेगा। तुम अपने निर्णयों पर अधिक विश्वास करने लगोगे और यही विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भविष्य में तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे, एक सरल प्रतीत होगा और दूसरा कठिन। पर मैं कहती हूँ कि कठिन मार्ग ही तुम्हें वास्तविक सफलता और संतोष देगा। इसलिए सुविधा नहीं, बल्कि सत्य को चुनना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तुम्हारे कर्मों का लेखा समय स्वयं रखता है, इसलिए किसी के अन्याय से विचलित मत होना, क्योंकि न्याय अपने समय पर होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हारी सोच को गहरा बनाएंगे। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगोगे और यही गुण तुम्हें विशिष्ट बनाएगा। धन और साधन तुम्हारे जीवन में आएंगे,
पर उन्हें लक्ष्य नहीं, साधन समझना, क्योंकि जब साधन लक्ष्य बन जाते हैं तो मन भटक जाता है। मैं तुम्हें सावधान भी करती हूँ कि भविष्य में ईर्ष्या और तुलना से दूर रहना, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है। तुम्हारी यात्रा दूसरों से अलग है, इसलिए अपनी गति से चलो। संबंधों में सच्चाई और स्पष्टता रखो। अधूरे शब्द और दबे भाव भविष्य में बोझ बन सकते हैं, इसलिए जो कहना हो सत्य और संयम से कहना। तुम्हें ऐसा समय भी मिलेगा जब तुम दूसरों को मार्ग दिखाओगे। उस समय विनम्रता को मत छोड़ना, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। स्वास्थ्य को लेकर मैं फिर कहती हूँ कि संतुलन बनाए रखना भविष्य की कुंजी है। न अधिक त्याग, न अधिक भोग, बल्कि मध्यम मार्ग तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे जीवन में साधना का महत्व बढ़ेगा, चाहे वह ध्यान हो, सेवा हो या ज्ञान की खोज। इससे तुम्हारा मन दृढ़ होगा और परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। भविष्य में जब कभी अंधकार घना लगे तब भयभीत मत होना, क्योंकि वही अंधकार नए प्रकाश का संकेत होता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी सफलता कई आंखों को चुभेगी, पर तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। शांत रहो और कर्म करते रहो, समय स्वयं उत्तर देगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कमजोर मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब तुम दूसरों के दर्द को समझोगे तब तुम्हारा अपना दर्द छोटा हो जाएगा। आने वाले वर्षों में तुम्हें अपने जीवन की कहानी नए सिरे से लिखने का अवसर मिलेगा। पुराने अध्यायों को सम्मान के साथ बंद करना और नए अध्यायों का स्वागत करना, यही बुद्धिमानी है। मैं माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा भविष्य साहस से भरा हो, तुम्हारा मन अडिग हो, तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो और तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे। तुम जब भी डगमगाओगे मेरा स्मरण करना, क्योंकि स्मरण ही तुम्हें संभालेगा। और याद रखना, भविष्य कोई दूर की वस्तु नहीं, वह हर पल तुम्हारे कर्मों से बन रहा है। इसलिए इस क्षण को जागरूकता और विश्वास के साथ, जो तुम्हारे भीतर जो अधीरता है वह अनुभव से शांत होगी और जो डर है वह समझ में बदल जाएगा। भविष्य में तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगोगे। छोटी बातें जो पहले तुम्हें विचलित करती थीं, अब तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर होगा। मैं तुम्हें यह संकेत देती हूँ कि आने वाला समय आत्मनिर्भरता का है। तुम दूसरों पर कम और अपने सामर्थ्य पर अधिक भरोसा करोगे, और यही भरोसा तुम्हें निर्णयों में दृढ़ बनाएगा। तुम्हें ऐसे कार्यों की ओर आकर्षण होगा जिनमें केवल लाभ नहीं बल्कि अर्थ हो, सेवा भाव तुम्हारे भीतर जागेगा। और जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। भविष्य में तुम्हें अपने अतीत की कुछ गलतियों का बोध होगा, पर पछतावे में मत डूबना, क्योंकि बोध ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। मैं तुम्हें सावधान भी करती हूँ कि क्रोध और जल्दबाजी से बचना, क्योंकि ये दो शत्रु तुम्हारी बनाई हुई चीजों को क्षण में बिगाड़ सकते हैं। जब भी मन भारी लगे मौन को अपनाना, क्योंकि मौन में ही उत्तर छिपे होते हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उस समय अधीर मत होना, क्योंकि जो फल समय लेकर पकता है वही मीठा होता है। तुम्हारे प्रयासों को देखकर लोग प्रेरणा लेंगे, पर कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। उस परीक्षा में धैर्य ही तुम्हारा शस्त्र होगा। भविष्य में तुम्हें अपने मूल्यों पर खड़े रहना होगा, भले ही मार्ग अकेला लगे, क्योंकि सत्य का मार्ग प्रायः अकेला होता है, पर वही सबसे सुरक्षित भी होता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने मन को ज्ञान से भरते रहना, क्योंकि अज्ञान ही भय को जन्म देता है। पढ़ना, सीखना और समझना तुम्हें भीतर से समृद्ध करेगा। तुम्हारी वाणी में मधुरता और दृढ़ता दोनों आएंगी, और यही संतुलन तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा। स्वास्थ्य के विषय में संकेत है कि नियमितता तुम्हें बल देगी, अनियमित जीवन तुम्हारी ऊर्जा को कम करेगा। इसलिए दिनचर्या को सम्मान देना। भविष्य में तुम्हारे जीवन में उत्सव भी आएंगे और शांति के क्षण भी। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना, क्योंकि दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जब तुम सफलता पाओगे तब कृतज्ञ रहना, और जब असफलता मिले तब सीख लेना, यही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मैं माँ काली तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, आत्मसंयम में भी होती है। अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है।
आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें किसी न किसी रूप में समृद्ध ही किया है। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पर वह उज्जवलता तुम्हारे आज के सजग कदमों से ही प्रकट होगी। और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। माँ काली और आगे कहती हैं कि हे पुत्र, जीवन की धारा कभी एक सी नहीं रहती, इसलिए जो आता है उसे स्वीकार करो और जो जाता है उसे सम्मान के साथ विदा दो। भविष्य में तुम्हें यह समझ आएगा कि हर खोना वास्तव में किसी नए पाने की तैयारी होती है। तुम जिन बातों को आज बोझ समझते हो वही कल तुम्हारी समझ का आधार बनेंगी। समय तुम्हें परिपक्व बनाएगा और तुम्हारे भीतर की चंचलता को स्थिरता में बदलेगा। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं का आभास होगा, जिन्हें तुमने अब तक कम आंका था। जब तुम उन क्षमताओं को पहचानोगे तब तुम्हें अपने ऊपर ही आश्चर्य होगा। मैं यह भी बताती हूँ कि भविष्य में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें मन और बुद्धि के बीच संघर्ष होगा। उस समय केवल लाभ नहीं बल्कि धर्म को देखना, क्योंकि धर्म से लिया गया निर्णय अंततः शांति देता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल सीख देने के लिए आएंगे। उन्हें पकड़कर मत रखना, क्योंकि हर साथ स्थायी नहीं होता, पर हर मिलन अर्थपूर्ण होता है। भविष्य में तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होगी। तुम केवल अपने दर्द को नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी समझोगे और यही समझ तुम्हें करुणामय बनाएगी। करुणा को कमजोरी मत समझना, यही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। मैं तुम्हें यह भी संकेत देती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें धैर्य की परीक्षा बार बार दी जाएगी, पर हर बार तुम पहले से अधिक शांत रहोगे। यही तुम्हारी प्रगति का संकेत है। धन, सम्मान और पहचान अपने समय पर आएंगे। उन्हें पकड़ने के लिए व्याकुल मत होना, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम्हारी साधना केवल पूजा तक सीमित न रहे बल्कि कर्म में भी झलके, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो आचरण में दिखे। भविष्य में जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो गया है, तब अपने भीतर झांकना, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं भीतर ही मिलेगा। तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर रहोगे। यही स्वतंत्रता तुम्हें हल्का बनाएगी। मैं यह भी कहती हूँ कि शब्दों से अधिक कर्म पर विश्वास रखना, क्योंकि भविष्य तुम्हारे कहे हुए वचनों से नहीं किए हुए कर्मों से आकार लेगा। तुम्हें ऐसे अवसर भी मिलेंगे जहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा, पर वह झुकना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी होगी, क्योंकि जो समय पर झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। काम और विश्राम के बीच, मन और शरीर के बीच इच्छा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।